इंसानों के नाम अफजार रेहान, जुडिशरी की तत्हीर क्यों नहीं। बहुत से लोगों के नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब और मायूस कुन हैं, जिनमें बेहतरी के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। हमारी मईशत ही इस वक्त तबाहाल नहीं है, माशरत की समाजी कदरें भी दम तोड़ रही हैं। हमारे करीबन तमाम कौमी अदारे इस वक्त तोड़ फोड़ का शिकार हैं। जुडिशरी के हवाले से चर्चिल का कहा, यहाँ बिल इल्तिज़ाम पेश किया जाता है, मगर फिल वाक़े हमारी कौमी बर्बादी में हमारी जुडिशरी का रोल बदतरी में शायद हर अदारे पर बाजी ले गया है। आज अगर ये गिरावट में आलमी सतह पर 150वें दर्जे में शुमार की जाती है, तो अगले सर्वे या जायजे में ये यकीनन आखिरी हदूद को पार कर जाने वाली गर्दानी जाएगी। हमारी कौमी बदनसीबी की अखीर है कि यहाँ इंसाफ के नाम पर पार्टीबाजी और अमरानदारी इतनी बेशर्मी और इतनी डटाई से की गई है कि सख्त तरीन अल्फाज का चुनाव भी हल्का महसूस होता है। यहाँ मरे हुए जजेस के आमरीत नवाजी पर मबनी फैसलों का रोना रोया जाता है, जबकि आज यहाँ हमारी सुप्रीम जुडिशरी में बराजमा कई बजात जिंदा लाशों ने इस मुल्क को कौम की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। कोई भी जमहूरियत ज़ेन लिबरल इंसान जो सिविलियन बालादस्ती पर ईमान रखता हो, इसके लिए मिलिट्री कोर्स की हमायत बिलाशुबा एक मुश्किल घाटी है, मगर इस करवाहट को पी जाने पर मजबूर किसने किया है? खुद हमारी इस नामनहाद सिविलियन सुप्रीम जुडिशरी ने, जहाँ इंसाफ हर रोज चीखता चिल्लाता और बिकता है। गया गुजरा बेज़मी शख्स भी जब कुर्सी इंसाफ पर मुतमक्कन होता है तो अपनी मुंसफी का कुछ न कुछ झूठा सच्चा भरम रखने की कोशिश करता है, जबकि यहाँ चोरी, सीना जोरी और डटाई की नई तारीख रकम की जा रही है। जिस आइन की ये तख्लीक है, इसकी मुकद्दस मोहतरम माँ यानी पार्लियामेंट की यहाँ हर रोज तजदीद की जाती है। चंद पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के नुमाइंदों की तहकीर पर तुले बैठे हैं। इनके जाती मफादात अवामी मंगों के तर्जमान अदारे पर भारी हैं। ये पार्लियामेंट के वज़ा करदा कवानीन को कभी मुअत्तल करते हैं तो कभी बाईपास। ऐसे में अगर पार्लियामेंट इस नौ की करारदाद मंजूर करती है कि फौजी तनसीबात पर हमला आवर होने वालों या इसके मास्टरमाइंड के केसेस फौजी अदालतों में चलने चाहिए, तो ये फैसला काबिल फहम होना चाहिए। हालांकि इन सजाओं का होना भी कुछ नहीं, क्योंकि बिलाखिर अपीलों में उन्होंने आना इन्हीं अपनी वफादार और पार्टी बाज सिविलियन अदालतों में है, जो इनके नखरे उठाने के लिए पहले से बेचैन बैठे हैं। आज हम बेइंसाफी पर तुली अपनी सुप्रीम जुडिशरी पर जितनी भी तनकीद कर लें, लेकिन इस कोताही से बड़ी जिम्मा हमारी मुंतखब कौमी क़यादत भी नहीं है। जब पीपी और नून लीग की हुकूमतें थी, जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो 18वीं या 19वीं तरमीम मंजूर कर रहे थे, इन लोगों ने अपनी सुप्रीम जुडिशरी की तश्कील में ऐसा मैकेनिज्म या सिस्टम क्यों ना बनाया जिससे बेलगामी की सूरत पैदा न होती, या इसकी बागें अवाम के हाथों में रहती, या ये नामजद अदारा मुंतखब पार्लियामेंट और इसकी बालादस्ती को आंखें दिखाने के काबिल न हो पाता। इसमें कसूरवार खुद 3 मरतबा मुंतखब होने वाले मियाँ नवाज शरीफ भी हैं, जो साकिब निसार जैसे नहल और गए गुजरे लोगों को ऊपर लाते रहे। हादा इस मौजूदा बुरी दौर में भी 2 जूनियर अफराद को यहाँ लाभ उठाने में पूरी मुआवनत की गई। आखिर इसके खिलाफ स्टैंड क्यों नहीं लिया गया? और फिर अभी तक बकिया 2 जजेस मेरिट पर या अपनी तरजीह पर आप यहाँ क्यों नहीं ला सके? आईनी तरामीम करते हुए इन लोगों ने इस हवाले से गौर फिक्र क्यों न किया कि कल को अगर कोई चीफ जज अपने मफादात के ज़ेरे असर मन मानी पर तुल जाए, वो खुद को पार्लियामान से भी ऊपर ख्याल करने लगे, गोया वो दूसरी खलाई मखलूक है, तो आइन में उसे काबू करने या औकात में लाने का क्या एहतमाम है? सुप्रीम जुडिशरी की तैनातियाँ पार्लियामेंट के कंट्रोल में क्यों न दी गई? इंतजामिया से अदलिया की अलहदगी या आज़ादी का तस्वर अपनी जगह, लेकिन पार्लियामानी ज़वाबत की बंदिश को चैलेंज कर देने की आज़ादी के तो हरगिज कोई माने नहीं बनते हैं। इस तरह तो कौमी यकजहती किसी भी लम्हे पारा पारा हो सकती है, जो बिलफेल इस वक्त हुई है और होती चली जा रही है। ये कि पार्लियामेंट के बिल मुकाबल खड़े हो जाने की सूरत में आखिर क्यों पार्लियामेंट की इनकी बागें ना खींच सके या अपनी बालादस्ती ना मनवा सके। नून लीग पर इस वक्त सबसे बढ़कर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेते हुए इलेक्शन से कबल ही ये असूल या फैसला मनवा ले कि जीत कर आने के बाद अवलीन फौरी इकदाम ये उठाया जाएगा कि पार्लियामेंट जुडिशियल एक्टिविज्म को कंट्रोल करने की सलाहियत और ताकत दिखाएगी, और इस हवाले से आईनी तरमीम सामने लाते हुए कोई कसर उठा न रखी जाएगी। आज खुद सुप्रीम जुडिशरी के अंदर से इस नौ की आवाजें उठ रही हैं कि चीफ जजेस के जेरे असर इंसाफी अदारे में बड़ी बड़ी बेइंसाफियां और ज्यादतियां क्यों रुवा रखी गई हैं। ये पूछा जा रहा है कि पनामा केस में तो कोई 350-400 नाम सामने आए थे। क्या ये खुली बेइंसाफी नहीं है कि मोहम्मद नवाज शरीफ को ताकतवरों की साजबाज से निकालने के लिए सिर्फ एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई और दीगर तमाम को नजरअंदाज कर दिया गया? हालांकि जाती तौर पर नवाज शरीफ का तो इसमें नाम ही नहीं आता था, और फिर जब गैर कानूनी GIT बनाने जैसी तमाम तर झूठी जाली कार्रवाइयों के बावजूद पनामा से नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ ना मिला तो अकामा में बेवजह धर लिया गया।
जनरल फैज ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जिस तरह वाज़ेह लफ्जों में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के लिए कहा और उनके इस इस्तदलाल पर कि मैं मेरिट पर फैसला करूंगा, जनरल फैज के ये अल्फाज रिकॉर्ड पर हैं कि इस तरह तो हमारी 2 बरसों की मेहनत जाया हो जाएगी। यूं मेरिट पर बात करने वाले जज को नौकरी से ही निकाल बाहर किया गया। यहाँ अक्सर जस्टिस मुनीर की जान को रोया जाता है, हालांकि साकिब निसार इससे भी घिनौना किरदार अदा कर चुका है और यही जहनीत आज भी यहाँ दंदना रही है। पाकिस्तान को अगर इस नौ के खलफशार या अदम इस्तेहकाम से निकालना है तो आला सुप्रीम जुडिशरी की ततहीर लाजम है।